हाँ तो भाई यहाँ कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल खानों में एक्स वाई की इकदार एक लीनियर फंक्शन के ग्राफ पे नुक्तों की निशानदेही कर रही हैं। इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट मालूम कीजिए। अच्छा, तो इस सवाल को हल करने से पहले ज़रा वाई इंटरसेप्ट होता क्या है ये दोहरा लेते हैं। तो अगर ये हमारे ग्राफ के एक्सिस हैं और हमारी लकीर इस ग्राफ पे कुछ इस तरह की दिख रही है, तो ये जो नुक्ता होगा जिस पे लकीर वाई एक्सिस से होकर गुजरेगी या ये लकीर वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही होगी, तो वो नुक्ता असल में वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। चलें, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम वाई इंटरसेप्ट के बारे में और क्या क्या जानते हैं? भाई वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की कदर हमेशा 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 सिफर के बराबर रहती है। तो ये जो नुक्ता होता है वो सिफर कॉमा किसी वाई की कदर के बराबर होता है। तो इस वजह से जब हमसे पूछा जाता है कि ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो असल में वो पूछना चाह रहे होते हैं कि अगर लकीर के एक नुक्ते पे एक्स की कदर सिफर है तो उस नुक्ते पे वाई की कदर क्या होगी। तो हमें वाई की कदर मालूम करनी है जब एक्स सिफर के बराबर होगा। भाई खानों में तो ऐसा कोई नुक्ता नहीं दिया हुआ जहाँ पे एक्स की कदर सिफर के बराबर है, बल्कि इसके बजाय हमें ये नुक्ता दिया हुआ है जहाँ वाई की कदर सिफर के बराबर है और ये असल में एक्स इंटरसेप्ट होता है। यानी ग्राफ पे ये नुक्ता यहाँ होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट पे लकीर एक्स एक्सिस से गुजर रही होती है और एक्स एक्सिस पे वाई की कदर हमेशा सिफर के बराबर होती है। तो इसलिए इस नुक्ते पे y सिफर के बराबर है जबकि x यहाँ पे 2 के बराबर है। लेकिन हम पता नहीं क्यों इसको लेकर बैठ गए। भाई सवाल में हमसे y इंटरसेप्ट के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ ये नुक्ता दिया हुआ है जिस पे x -2 के बराबर है और ये नुक्ता दिया हुआ है जब x 1 के बराबर है। यहाँ ये 2 के बराबर है और यहाँ ये 4 के बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि इस एक से थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं कि क्या हम इन नुक्तों की मदद से वो नुक्ता मालूम कर सकते हैं जहां x की कदर सिफर के बराबर होगी। चलें ऐसा करते हैं कि खाने फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ हम x की इकदार लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y की इकदार को। अच्छा, यहाँ जब x -2 के बराबर था तो y बराबर था 8 के और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब x -1 के बराबर होगा और जब वो सिफर के बराबर होगा तब y की क्या इकदार होंगी। तो भाई x जब 1 के बराबर होता है तो y बराबर होता है 2 के। जब x 2 के बराबर होता है तो y बराबर होता है सिफर के और जब x 4 के बराबर होता है तब y बराबर होता है -4 के। अच्छा, अब देखते हैं कि हर बार x और y में किस हिसाब से तब्दीली आ रही है। जैसे यहाँ जब x 1 से बढ़कर 2 हो रहा था तो इधर एक अदद की तब्दीली आती है और इस तब्दीली की वजह से y 2 से सिफर में तब्दील हो जाता है। यानी यहाँ -2 अदद की तब्दीली आती है। और अब चूंकि हमें ये मालूम है कि ये एक लीनियर फंक्शन है तो इसके सारे नुक्तों के दरमियान जो x और y की तब्दीली का तनासब है वो एक जैसा ही रहेगा, यानी मुस्तकिल रहेगा। तो अब मिसाल के तौर पे यहाँ भी x एक अदद के हिसाब से बढ़ रहा है और चूंकि तब्दीली का तनासब मुस्तकिल रहेगा तो इस x में तब्दीली की वजह से y में फिर से -2 की ही तब्दीली आएगी। तो 8 से अगर हम 2 अदद कम कर दें तो यहाँ y की कदर 6 के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ भी x जो है वो एक अदद बढ़ रहा है तो y में फिर से -2 अदद की तब्दीली आ जाएगी और फिर यहाँ y बराबर हो जाएगा 6 - 2, यानी ये हो जाएगा 4 के बराबर। चलें अब ज़रा देखते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की और इसको हम इस तरह परख सकते हैं कि यहाँ भी जब x में एक अदद की तब्दीली आई तो y में वापस -2 अदद की ही तब्दीली आई। अच्छा, यहाँ चूंकि x 1 के बजाय 2 अदद बढ़ रहा है
تو x اور y کی تبدیلی کا تناسب قائم رکھتے ہوئے y میں -2 کے بجائے -4 عدد کی تبدیلی آئے گی۔ تو یہ جو y میں تبدیلی اور x میں تبدیلی کا تناسب یا ریشو ہوگا وہ یہاں پہ -2/1 کے برابر ہے، کیونکہ ادھر جب x ایک عدد بڑھا تھا تو y میں -2 عدد کی تبدیلی آ رہی تھی، اور یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں جب x میں 2 عدد کی تبدیلی آئی تو ہم نے کہا کہ y میں تو بھائی -4 عدد کی تبدیلی آئے گی، لیکن جب ہم اس کو مزید حل کریں گے تو یہ -2/1 کے ہی برابر ہوگا، یعنی ہر دو نقطوں کے بیچ میں y اور x کی تبدیلی کا تناسب بالکل مستقل رہا۔ اچھا، پتہ ہے سب سے مزیدار بات کیا ہے؟ کہ ان خانوں کو پر کرتے کرتے ہم نے بغیر جانے ہی اس سوال کو حل کر لیا ہے۔ بھائی y انٹرسیپٹ پہ نقطہ y ایکسس پہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے لکیر گزر رہی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ نقطہ y ایکسس پہ ہوتا ہے اور y ایکسس پہ x کی قدر 0 کے برابر ہوتی ہے، تو ہمارا y انٹرسیپٹ اصل میں وہ نقطہ ہے جہاں x کی قدر 0 ہے، اور جب x کی قدر 0 کے برابر ہوتی ہے تو اس لینئر فنکشن میں y کی قدر برابر ہو جاتی ہے 4 کے۔ تو اس لینئر فنکشن کا y انٹرسیپٹ 4 کے برابر ہوگا، تو یہ نقطہ ہوگا 0,4۔